तो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो, अगर आपका स्टैंडिंग वेव है तो सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ऑल द पार्टिकल्स दे आर परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, और एक लूप के अंदर सारों का फेस क्या है, वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे द टोटल एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू kinetic energy of all particles while passing through mean। चलो अगले पेज में इसको लेके जाते हैं। दिख रहा है ना अभी? एक सेकंड। अरे जी कुछ तो क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा। और आपका बैकग्राउंड ब्लैक हो गया है। रुको एक सेकंड। दिख रहा है ना अभी? इस साइड में कुछ लिखा ही नहीं है, यही से स्टार्ट किया। ये तो हम क्या बोल रहे, टोटल एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग विल बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स व्हाइल पासिंग थ्रू मीन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज अगर आपके पार्टिकल्स सारे एसएचएम कर रहे हैं, सारे का सारे एक साथ सिंपल हार्मोनिक एक ही फेज में कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जब भी सारे पार्टिकल्स मीन पे रहेंगे तो हर लूप का हर पार्टिकल भी एक साथ मीन पे ही रहेगा। और जब पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है और मीन से गुजर रहा होता है तो उसके पास क्या रहता है, ओनली काइनेटिक एनर्जी रहता है। ठीक है, तो पूरा स्ट्रिंग जो है जब मीन से गुजरता है, स्ट्रिंग का शेप भी क्या होता है, देखो पूरा फ्लैट रहता है। ठीक है, बस लूप्स जो है उसमें पार्टिकल्स की कुछ की ऊपर की तरफ वेलोसिटी रहेगी, दूसरे लूप की नीचे की तरफ, फिर ऐसे। ठीक है, तो जब पार्टिकल सारे मीन से गुजर रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्ट्रिंग आपका फ्लैट हो चुका है। स्ट्रिंग अगर फ्लैट हो गया तो क्या होगा, उसका शेप या उसमें जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है
वो कुछ भी इसमें स्टोर नहीं रहने वाला। तो इस स्ट्रिंग में पूरा पूरा एनर्जी किस फॉर्म में रहेगा? कंप्लीटली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एंड सिंस ऑल दिस पार्टिकल्स आर पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन, तो उससे क्या होगा? जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो भी सबका, हर पार्टिकल का क्या होगा? खुद का मैक्सिमम वैल्यू रखेगा वो। और मैक्सिमम एसएचएम के दौरान मीन से जब गुजरता है पार्टिकल, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है? ए ओमेगा। ठीक है, तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी विल बी व्हाट? वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल while crossing mean will be a ओमेगा। ठीक है, और दूसरा, the shape of the string being flat, क्या होगा? all the energy will be in form of kinetic energy। तो ये आप पॉइंट्स लिख लो। लिख लिया? स्क्रीन ब्लर है, दिख रहा है? दिख रहा है कि थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, अभी एनर्जी वाला पार्ट करते हैं। एनर्जी ऑफ अ स्टैंडिंग वेव। इसमें क्या है देखो, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल अगर हम देखें, तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमें पहले से ही पता चल गया कि टोटल एनर्जी क्या होगा?
total energy will be equals to sum of kinetic energy of all the particles as they pass through mean. ठीक है, तो जब मीन से गुजर रहे होंगे तब अगर हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया तो वो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा हमें? टोटल एनर्जी ऑफ द स्टैंडिंग वेव इन द स्ट्रिंग, उस वो मिल जाएगा हमें। तभी क्या करेंगे, अभी एक पार्टिकल को कंसिडर करेंगे ऑफ साइज dx, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ साइज dx ऑन द स्ट्रिंग। इसका मास कितना होगा? इट्स मास dm would be mu into dx। इतना क्लियर है? यस सर। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? डी के ई, इसके पास छोटा सा जो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ डी एम इंटू उसका जो ए ओमेगा रहेगा उसका स्क्वायर। क्लियर है? पी एट मीन क्या होता है ये भी आप लिख के रख लो। अब एम्पलीट्यूड क्या लिखोगे? एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, तो डी के ई क्या हो जाएगा? डी एम की जगह म्यू डी एक्स, एम्पलीट्यूड की जगह क्या होगा? एम्पलीट्यूड क्या आया था कल? 2a साइन के एक्स ले लो फिलहाल इंटू ओमेगा होल स्क्वायर। और इतना क्लियर है? हाँ सर। तो डी के ई would be half mu 4a square omega square sin square kx into dx। ठीक है, तो अभी डी के ई अपॉन डी एक्स ये कितना आ रहा? हाफ, तो आप हाफ कैंसिल ही कर दो। ये क्या आएगा? 2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स। ठीक है, अभी इसका एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो। इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा? साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू कितना होता है? इसको आप ले सकते हो के ई बार, एवरेज वुड बी साइन स्क्वायर का एवरेज आपका हाफ आया। ठीक है, ये कैंसिल, ये आ रहा है, इतना लिख लो।
लिख लिया, इतना हो गया। ठीक है, अभी देखो ये आपका काइनेटिक एनर्जी बार है, मतलब कि पर यूनिट लेंथ आपका निकल गया है। तभी आप ये निकालो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन लूप, एक लूप का कितना होगा बताओ। तो वो जो लेंथ होगा वो लेंथ ऑफ द पार्टिकल लैम्बडा बाय 2 अगर हमने ले लिया एक लूप, हाँ, लूप का साइज आपका, ये तो पर यूनिट लेंथ आ गया। ये दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, ठीक है। जितना लेंथ उससे हाँ, मल्टीप्लाई। तो बस लूप का जो लेंथ होता है, एक लूप कितना लेंथ का होता है, कल बताया था, लैम्डा बाय 2, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, यही आपका लूप का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये बस लैम्डा बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और टोटल एनर्जी क्या होगा, तो उतना ही होगा ना, कैसे निकाल। ए लूप इनटू नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है। तो के ऑफ वन लूप मल्टीप्लाइड बाय जितने आपके नंबर ऑफ लूप्स प्रेजेंट है, सारे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल आपको कितना है मिल जाएगा। स्टार्टिंग में टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या लिखा है और मतलब हाईलाइटेड पी मीन, पार्टिकल जब मीन से गुजर रहा है तो उसकी स्पीड ए ओमेगा है। हो गया इतना, तभी देखो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या है, जैसा कि हमने बोला स्टैंडिंग वेव जब बनता है किसी भी स्ट्रिंग में, तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ वेव लेंथ ही पॉसिबल है उसमें बनाना। तो वो वेव लेंथ्स कौन कौन से हैं डिफरेंट केसेस में, वो चीज़ अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहला जो हम देखेंगे दैट वुड बी ऑफ बोथ एंड्स क्लोज्ड। एक स्ट्रिंग आपने लिया और उसमें आप स्टैंडिंग वेव बना रहे हैं सच दैट बोथ एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग आर फिक्स्ड,
क्लोज्ड नहीं, फिक्स्ड लिखो बेटर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो स्ट्रिंग है इट इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज लेट्स से L। ठीक है, तो ये आपको सिनेरियो दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिंस बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक चीज तो हमें बहुत ही क्लियर है कि एंड कंडीशंस पे क्या होंगे, आपके नोड्स बनने चाहिए, बिकॉज द पार्टिकल्स ए एंड बी, इनको अगर हम नेम कर दें, दे कैन नॉट मूव एनीवेयर। ठीक है, वो फिक्स है तो उनका ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, हमारे नोड्स बनेंगे। क्लियर है? तो इस कंडीशंस को, ये जो एंड कंडीशंस अभी बताया गया है, इनको मेंटेन करते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी स्टैंडिंग वेव बनेगा इस पे, इन एंड कंडीशंस को उसको मेंटेन रखना। ठीक है, अभी देखो इस एंड कंडीशंस को मेंटेन करके कितने टाइप के वेव्स बन सकते हैं। मिनिमम जो पॉसिबल है, देखो ये आपका मिनिमम पॉसिबल है, समझ में आ रहा है? ऐसा बन सकता है आधा वेवलेंथ या वन लूप। ठीक है, तो एक लूप बनेगा तो आधे वेवलेंथ से ही, ये कितना है λ/2, आधे वेवलेंथ से पूरा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या बन गया, ये आपका मैक्सिमम वेवलेंथ भी बन गया, जो इस स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव का मैक्सिमम वेवलेंथ क्या बना आपका, λ/2 इक्वल टू L करके, लैम्डा आपका आएगा 2L। ये चीज समझ में आ रहा है? इससे और बड़ा वेव बना सकते हो क्या? बताओ, इससे और बड़ा वेव नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, यही आपका मैक्सिमम पॉसिबल है। राइटिंग में लैग आ रहा है ना? हाँ सर।
ठीक है, तो अभी हमने क्या बोला, ये देखो, दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ विच कैन बी फॉर्म्ड ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग। ठीक है, मेंटेनिंग द एंड कंडीशंस कि एंड पे हमारे नोड्स होने चाहिए। ठीक है, तो एक लूप जब बनेगा तो आपका वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम बन रहा है। ठीक है, तो वेवलेंथ अगर मैक्सिमम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, दिस इज द लीस्ट फ्रीक्वेंसी विच कैन बी प्लेड और विच कैन बी मेड ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग। ठीक है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में उल्टा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। ये चीज क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अगर हम दो लूप्स बनाए, देखो, तो बीच में आपका एक और नोड आ जाएगा, तो अगला जो पॉसिबल वेवलेंथ है वो ये होगा। ठीक है, अब इसका वेवलेंथ दिख रहा है इनिशियल पुराने वाले से छोटा ही है। समझ में आ रहा है ये चीज? Yes, sir. तो जब दो नोड्स बनेंगे तो आपका कंडीशन क्या बनेगा या इक्वेशन क्या बना सकते हो, अभी पूरा वेवलेंथ आ गया, लैम्डा डैश मान लो इसको, दिस वुड बी इक्वल्स टू क्या, एल हो गया, पूरा एल के बराबर हो गया। ठीक है, ये पूरा वेवलेंथ इज इक्वल्स टू एल। ठीक है, तो फॉर एवरी डिफरेंट केसेस, तो इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। जैसे कि ये फर्स्ट मोड है जहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ बज रहा है, और फ्रीक्वेंसी लीस्ट। तो मोड किसके रिस्पेक्ट में बताया जाता है, मोड्स फर्स्ट है कि सेकंड है या थर्ड है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये आपका लीस्ट फ्रीक्वेंसी जो बच सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट मोड हो गया। फिर अगला मोड क्या होगा, ये वाला। ठीक है, दो लूप वाला। फिर अगला मोड क्या होगा, तीन लूप अगर आ गए, तो यहाँ पे तीन लूप अगर आते हैं तो ऐसा बनेगा। तो अब देखो वेवलेंथ हमारा और छोटा होगा। ठीक है, चार बनेंगे तो हमारा वेवलेंथ जो है वो और छोटा होने वाला है। तो जितना आप मोड को बढ़ाते जाओगे उतना आपका वेवलेंथ छोटा होता जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा दे हैव इनवर्स रिलेशन। तो इन फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन we have only one loop and the wavelength lambda 1 is equals to length of the string and lambda 1 by 2. ठीक है, and lambda 1 is equals to 2L is the max possible wavelength. ठीक है, ठीक है। तो lambda 1 अगर इतना है तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाए, ऑल्सो वेलोसिटी इज लैम्डा टाइम्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, v बाई लैम्डा। ठीक है, बताओ इतना क्लियर है? Yes, sir. तो F1 फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, F1 वुड बी V बाई 2L। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये लीस्ट है। तो दिस इज द लीस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, तो ये लिख लो। लिख लिया सबने? हाँ सर हो गया। तो इसको जो ये जो लीस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है जो इस स्ट्रिंग में आप बना सकते हो, दिस इज ऑल्सो नोन एज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये F1 is equals to V by 2L is also called the fundamental frequency. ठीक है, ये चीज़ भी आप लिख लो, ये भी बहुत काम आएगा आगे। लिख लिया इतना? तो अगला देखो, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा। सर एक मिनट पीछे का देख। हो गया? तो अब देखो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या है। तो आपके दो लूप्स रहने वाले हैं अभी। तो ये स्ट्रिंग, इसमें आपके दो लूप्स, तो एग्जैक्ट मिडवे एक नोड बनेगा और एंड्स पे तो नोड है ही। ठीक है, तो इस अभी जो वेवलेंथ है दैट, अगर वो लैम्डा 2 है तो ये पूरा लैम्डा 2 बन जाएगा एक वेवलेंथ, और ये लेंथ आपका एल बी है। तो अभी लिख सकते हो आप लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू एल। तो अगर लैम्डा 2 एल है तो F2 कितना होगा? फ्रीक्वेंसी इज V बाय लैम्डा, देयरफॉर F2 वुड बी V बाय एल। ये समझ आ रहा है? तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2V बाई 2L। बताओ, क्लियर है इतना? यस सर। सिमिलरली अगर हम अगला मोड देखें, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो यहाँ पे एक पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होने वाला है, आपके नंबर ऑफ लूप्स कितने होंगे? 3। ठीक है,
तो अभी ये एल लेंथ कितने वेवलेंथ से कवर हो रहा है देखो। अभी वेवलेंथ अगर आपका लैम्डा 3 है, ठीक है, दिस इज लैम्डा 3, तो एल को कैसे लिखोगे बताओ। एक लूप का लैम्डा 3/2 होगा, फिर अगले लूप का लैम्डा 3/2, फिर अगले का भी लैम्डा 3/2, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये टोटल कितना हो गया 3 लैम्डा 3/2, दिस इज इक्वल्स टू एल, समझ आ रहा है। तो इस केस में हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स लैम्डा 3/2 इज इक्वल्स टू एल, तो दिस गिव्स अस लैम्डा 3 इज इक्वल्स टू कितना 2l/3, ठीक है। और पिछले केस में आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा 2 इज 2l/2, ऐसे लिख सकते हो। तो देयरफॉर ये F3 कितना बन जाएगा 3v/2l बन जाएगा, देखो क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, देखो पहला आपका था 2l, फिर आपका 2l/2 हुआ, फिर अभी 2l/3 हुआ, तो थर्ड मोड के लिए बाई 3 आ रहा है, सेकेंड मोड के लिए बाई 2 आ रहा है, ठीक है। और फर्स्ट मोड के लिए देखो आप, फर्स्ट मोड के लिए बाई 1। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी में भी अगर आप देखो v/2l है फर्स्ट मोड, अगला क्या है 2v/2l, ठीक है, ऊपर आपका सेकेंड मोड है तो ऊपर आपका 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, फिर थर्ड मोड है तो ऊपर आपका 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो v/2l जो आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसी के इंटीग्रल मल्टीपल्स इस स्ट्रिंग में आपके क्या है अलाउड है। तो फॉर nth मोड आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा जो उस टाइम पे बजेगा या लैम्डा n वुड बी 2l/n, क्लियर है चीज, इसमें कोई दिक्कत। No, sir. और फ्रीक्वेंसी जो होगा nth मोड का वो क्या होगा nv/2l, तो ये आपका जनरल इक्वेशन। फ्रीक्वेंसी को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, देखो v हमें पता है, v कितना होता है √T/μ पता है हमें, ठीक है। तो आप ये फॉर्म्स भी याद करके रख सकते हो। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1 कैन बी रिटन एज 1/2l इंटू v की जगह √T/μ, ये समझ में आ रहा है। v/2l होता है, बस v की जगह हमने ये लिख दिया। सिमिलरली fn की अगर आप बात करो तो ये n/2l √T/μ, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये दोनों फॉर्म्स भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टेंशन। बताओ हो गया इतना। सर रुको प्लीज। हाँ गगन सर हाँ गॉस लॉ का वीडियो डाला था, वो अभी गॉस लॉ चैप्टर खत्म हो जाता, गॉस लॉ चैप्टर अभी खत्म हो गया था, उसके मतलब कितने वीडियो लास्ट कहाँ तक डाला था।
नहीं मुझे नहीं पता, मैं देखा नहीं, पर उसमें 2 वीडियो थे बहुत लंबे, हमने सिर्फ फर्स्ट वीडियो तक सीखा। हाँ, दूसरे में शायद ख़त्म है या एक और एक्सटेंड होगा मोस्ट प्रोबेबली। एडिट करने में बहुत टाइम लग जाता है उसमें। एक वीडियो एडिट होके रेंडर होने में 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है। बन रहा है, सारे क्लास के वीडियो बना रहा हूँ मैं, जितने भी है। डेटा तो सारा ही है, एक एक करते अपलोड करते जाऊँगा। तो यूट्यूब पे रेस्ट्रिक्शन होता है क्या, एक दिन में एक ही डाल सकते नहीं नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता ना। मैं फ्री होता हूँ रात को 9 बजे, उसके बाद एक वीडियो बनाता हूँ, एक वीडियो एडिट करते करते फिर उसको रेंडर करने में रात को 12 बज जाते हैं। तो होता होगा ना, पर फिर मतलब अगर जनरली देख हम्म। संडेज को होता है ना, फिर तो संडे कुछ भी नहीं, कुछ भी फ्री नहीं रहता मैं। तो संडेज को आप सबको भी काम रहता है? संडे इधर का हम नहीं रहता, कहीं और रहता है। ये और भी स्टूडेंट्स है बहुत। ठीक है, हो गया इतना, देख लिया। तो अभी देखो यहाँ पे अभी हम एक और नया टर्म सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक। हार्मोनिक्स क्या है देखो, द इंटीग्रल मल्टीपल्स of the fundamental frequency. ठीक है, the integral multiples of the fundamental frequency are known as harmonic. तो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये जो v/2L है उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो मान लो v/2L करके आपको आ रहा है 330 हर्ट्स आ रहा है मान लो, ठीक है। f1 इज 330 हर्ट्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा फर्स्ट हार्मोनिक। क्लियर है? अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो सेकंड हार्मोनिक, 3 से थर्ड, एंड सो ऑन। क्लियर है ये चीज? तो इंटीग्रल मल्टीपल्स जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, उनको हम क्या बोल रहे हैं, दोज आर कॉल्ड हार्मोनिक्स, ठीक है। और ये जो डिफरेंट मोड्स है, फर्स्ट मोड जो है, फर्स्ट मोड को बोला जाता है, फर्स्ट मोड इज नोन एज टोन। सेकेंड मोड आपका फर्स्ट ओवरटोन होता है। थर्ड मोड जो है ये हमारा सेकंड ओवरटोन होता है, मतलब टोन के ऊपर कितना है, 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल जो अभी हम कर रहे थे, बोथ एंड्स फिक्स्ड, वहाँ पे हार्मोनिक्स और हायर मोड्स जो है या ओवरटोन्स आप बोलो, कोइंसिडेंटली सेम आ रहे हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक, ठीक है। चलो लिख ही लेते हैं पहले, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ओवरटोन्स क्या है? दीज आर द allowed frequencies above the fundamental frequency, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो अलाउड है
उनको हम ओवरटोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल्स को हम हार्मोनिक बोल रहे हैं। तो फंडामेंटल अगर 330 है तो सेकंड हार्मोनिक क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 660, थर्ड कितना होगा 990 एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे हार्मोनिक्स स्ट्रिंग में बच पाए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमने एग्जांपल देखा, ठीक है, बोथ एंड फिक्स्ड, वहाँ पे कोइंसिडेंटली सारे आपके अलाउड हैं, हर चीज़ बज रहा है। ठीक है, बट देयर विल ऑल्सो भी केसेस वेयर पहला अलाउड होगा, फिर तीसरा अलाउड होगा, फिर पांचवा अलाउड होगा, इवन वाले अलाउड होंगे नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा ओवरटोन और हार्मोनिक में फ़र्क आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ओवरटोन के लिए क्या यूज़ होता है, ये वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है, अलाउड। हायर सेकंड, फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या है, टोन के ऊपर का नेक्स्ट जो अलाउड फ्रीक्वेंसी है। सेकंड ओवरटोन मतलब टोन के ऊपर जो सेकंड अलाउड फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ रहा है चीज़? तो यहाँ पे अलाउड देखना पड़ता है, और हार्मोनिक्स बताते टाइम आपको अलाउड नहीं नॉट अलाउड वो सब देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा बस फंडामेंटल को उठाओ, उसको मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3 करके आप बता दो। ठीक है, वो बच पाएगा नहीं बच पाएगा उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर आप ओवरटोन बोल रहे हो तो यू आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट कि कौन कौन से बजेंगे हायर। ठीक है, तो वही आपको देखना होता है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम टोन बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसको बोला जाता है फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, या इसको जीरोथ ओवरटोन भी बोला जाता है। ठीक है, टोन बोलो जीरोथ ओवरटोन बोलो एक ही बात है। ठीक है, फिर थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है दैट इज कॉल्ड सेकंड ओवरटोन। ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लिख लो। यहाँ पे एक और चीज़ ये भी आप लिख कर रख सकते हो, हार्मोनिक्स के जस्ट नीचे आप ये भी लिख कर रख सकते हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ऑल हार्मोनिक्स टू बी अलाउड ऑन अ स्ट्रिंग। तो सारे अलाउड होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है सर, ओवरटोन्स को अलाउड फ्रीक्वेंसीज का है, पर वो अलाउड फ्रीक्वेंसीज इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होंगे। नहीं, नॉट नेसेसरी। नहीं मतलब इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब भले 157 पे जंप करे, पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का सम इंटीजर मल्टीप्लाई करके। फंडामेंटल को इंटीजर से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको हार्मोनिक्स मिलते हैं। ठीक है, एन से मल्टीप्लाई करोगे तो nth हार्मोनिक मिलेगा, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा nth हार्मोनिक बच पाए। ठीक है, अगर आप ओवरटोन की बात कर रहे हो तो ओवरटोन हमेशा अलाउड जो है उसी को लेकर डील करता है। सर मैं वो नहीं कह रहा, मैं जैसे कह रहा, आपने अभी एग्जांपल लिया था 330, 660, 990, उसमें ये तीनों हार्मोनिक्स है, पर अज्यूम करते हैं कि 330 अपना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो अलाउड है,
और डायरेक्टली फिर 990 अलाउड है, तो ऐसा होता है क्या कि उसके बीच में कोई अलाउड है जैसे 995 या 345? ऐसा नहीं। नहीं है, वो मल्टीपल ही होना चाहिए। मल्टीपल ही होगा, ठीक है। अगर बनेगा तो मल्टीपल ही बनेगा, वरना नहीं बनेगा, ठीक है। तभी यहाँ पे देखो, फॉर बोथ एंड्स फिक्स्ड, क्या है देखो, एक तो ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, सारे हार्मोनिक बच सकते हैं। फंडामेंटल के बाद के जितने भी आप मल्टीपल निकालोगे सब के सब अलाउड रहेंगे, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, nth हार्मोनिक, जैसे कि सेकंड हार्मोनिक, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन का जो सेकंड हार्मोनिक होगा, दिस वुड बी n-1th ओवरटोन, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसको लिख लो, पीछे जाके दोबारा इस एग्जांपल को देखेंगे। सब प्रेजेंट वर्ड सही होगा या फिर मैं ऐसे लिखना चाहिए ऑल हार्मोनिक्स आर अलाउड? हाँ, अलाउड प्रेजेंट सेम एक ही चीज़ है, स्ट्रिंग में बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे जो फर्स्ट मोड हमने बताया, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपका निकल के आता है V/12, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये फर्स्ट हार्मोनिक है, और इसको मैं 0th ओवरटोन भी बोलूँगा। क्लियर है ये चीज़? फर्स्ट हार्मोनिक और 0th ओवरटोन, क्लियर है ये चीज़? अगला जो है सेकेंड मोड, इसको क्या बोलेंगे, ये V/12 से 2 मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। आवाज आ रही है सबको? फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। तो ये सेकेंड हार्मोनिक और कौन सा ओवरटोन है? फर्स्ट ओवरटोन है, ठीक है। फिर अगला देखो, इसको अगर आप देखो, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये थर्ड हार्मोनिक एंड सेकंड ओवरटोन, तो दिख रहा है एक n-1 का जो रिलेशन है, nth हार्मोनिक विल बी द n-1th ओवरटोन। क्लियर है? तो दिस इज फॉर बोथ एंड्स फिक्स्ड, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे, अगला जो क्राइटेरिया देखेंगे, 1 एंड फिक्स्ड एंड 1 एंड ओपन। क्लियर है? तो जो एंड ओपन रहेगा वहां पे क्या कंडीशन बनेगा? ओपन एंड्स पे क्या होता है, नोड के एंटी नोड? एंटी नोड बनेगा, बिकॉज जो एंड ओपन है, ओपन एंड वाले पार्टिकल को कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो जितना मर्जी एम्पलीट्यूड लेके ऑसिलेट कर सकता है। तो उस केस में वो मैक्सिमम लेके करेगा और वहां पे एक एंटी नोड बनेगा। तो
ये अगर आपका स्ट्रिंग है एल लेंथ का, तो क्या होगा, एक एंड पे, लेफ्ट एंड पे क्या बनना चाहिए आपका, नोड तो बनना ही चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे आपका एंटी नोड बनेगा। तो मिनिमम पॉसिबल क्या होगा, ये दिस इज द मिनिमम पॉसिबिलिटी। क्लियर है? तो ये क्या है, हाफ द लूप। समझ में आ रहा? दिस इज हाफ द लूप, नेक्स्ट हाफ बनाओगे तो कंप्लीट होगा जाके। क्लियर है? तो ये क्या बने, ये लेंथ कितना होगा, लैम्डा 1/4, पूरे वेवलेंथ का 1/4 है ये। तो फर्स्ट मोड में, ये फर्स्ट मोड ही है वैसे तो, फर्स्ट मोड में क्या होगा, दिस इज लैम्डा 1/4, तो देयरफॉर लैम्डा 1 क्या बन गया, 4 टाइम्स एल, ठीक है। और V1 फ्रीक्वेंसी कितना होगा, V/4L, तो ये आपका क्या बन गया, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो पिछले में क्या था, V/12 था, यहाँ पे V/4L। तो इसको आप अगर टेंशन वाले फॉर्म में लिखना चाहो तो 1/4L √T/μ, ऐसे भी आप लिख सकते हो। क्लियर है? तो ये जो हम बात कर रहे हैं कब से, स्टैंडिंग वेव जब से हमने स्टार्ट किया है कि ओनली अ फ्यू पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज एंड ओनली अ फ्यू पर्टिकुलर वेवलेंथ्स आर अलाउड, वो चीज़ समझ में आ रहा है। तो पिछले केस में भी हमने देखा कि F1 अगर V/12 था, nth फ्रीक्वेंसी क्या होगा, NV/12, ठीक है। तो ये जो है F1, F2, F3, ये सब क्या है, दीज आर द डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच आर अलाउड ऑन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग, ठीक है। तो सारे के सारे फ्रीक्वेंसी आप अपने मर्जी से नहीं बना सकते, ठीक है, कुछ कुछ सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है जो बजेंगे उसमें। क्लियर है? तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये सब डिस्क्रीट बिहेवियर आपको स्टैंडिंग वेव में मिलता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी आपका फिक्स हो गया तो ω1, ω2, ω3 ये भी आपके फिक्स हो जाएंगे। तो ऐसा है तो एनर्जी जो है, एनर्जी कितना हमने निकाला, टोटल एनर्जी μA² ω² λ/2। तो ये ω1 डालोगे एक एनर्जी मिलेगा, ω2 डालोगे एक और, ω3 डालोगे एक और। तो एनर्जी भी क्या हो गया, एनर्जी भी जो हो सकता है स्टैंडिंग वेव में वो भी आपका डिस्क्रीट बन गया, या तो ω1 वाला होगा, या तो ω2, या तो ω3, बीच में कुछ भी अलाउड नहीं। क्लियर है ये चीज? तो सिमिलरली यहाँ पे आप सेकेंड मोड बनाओ इसका। सेकेंड मोड में क्या होगा, तक सेकेंड मोड में बीच में एक नोड आ जाएगा और कुछ इस टाइप का बनेगा। समझ में आ रहा है? एंड पे एंटी नोड रखना ही है आपको। तो बीच में अगर आपका एक नोड आ गया तो दिस विल बी योर सेकंड। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका मैक्स है, मैक्सिमम वेवलेंथ भी है ये। तो ये चीज़ भी आप लिख रखो। Maximum wavelength allowed when one end is fixed and the other end is open. ठीक है। तो अभी सेकेंड मोड में बताओ क्या आ रहा है रिजल्ट।
तो सेकंड मोड जो है वो ये बनने वाला। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो ये आपका कितना है, ये लैम्डा 2/2 हो गया और ये लैम्डा 2/4, तो कितना होगा टोटल 3 लैम्डा 2/4 इक्वल्स टू एल। समझ में आ रहा है ये चीज़? तो सेकंड के केस में लिखे हुए 3 लैम्डा 2/4 इक्वल्स टू एल। तो ये क्या आ रहा है देखो, लैम्डा 2 इज 4l/3। एक तो यह है। फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे सिमिलरली? F2 इज 3v/4l। ठीक है, तो अगला क्या होगा सिमिलरली, लैम्डा 3 वुड बी 4l/5 और F3 वुड बी 5v/4l। तो ये ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पे देखो अलाउड फ्रीक्वेंसीज आर ऑड मल्टीपल्स। ठीक है, तो ये कौन सा हार्मोनिक है? थर्ड हार्मोनिक। तो सेकंड हार्मोनिक यहाँ पे बज ही नहीं रहा, सेकंड हार्मोनिक यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। सीधा थर्ड, फिर अगला फिफ्थ जाएगा, फिर अगला सेवन्थ जाएगा, फिर आपका नाइन्थ जाएगा एंड सो ऑन। सर डेफिनेशन के हिसाब से तो हार्मोनिक अलाउड है, बस ओवरटोन नहीं है। ओवरटोन का क्या मतलब है कि कौन सा नेक्स्ट अलाउड? तो ये नेक्स्ट अलाउड। हार्मोनिक का डेफिनेशन फिर आप चेंज कर दे रहे हो ना। नहीं वही तो, हार्मोनिक तो इंटीग्रल मल्टीपल है, तो मतलब 2v/4l पे पॉसिबल था, पर इसने सिर्फ अलाउ ही नहीं, 2v/4l इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में अलाउड ही नहीं है, तो सेकंड हार्मोनिक इज नॉट अलाउड हियर। पर सेकंड हार्मोनिक एग्जिस्ट करता है ना। नहीं एग्जिस्ट करता है बट इसमें अलाउड नहीं है। हाँ, तो ये हमारा ओवरटोन हो गया बाय डेफिनेशन। हाँ, दिस इज आवर फर्स्ट ओवरटोन एंड थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, दिस इज आवर थर्ड हार्मोनिक बट फर्स्ट ओवरटोन। बाकी सबको समझ में आ रहा है ये चीज? फिर अगला जब बनाएंगे तो दिस इज योर सेकंड मोड। फिर अगला आपका थर्ड मोड जब आएगा, थर्ड मोड में क्या होगा, वही एल लेंथ का स्ट्रिंग, बट अभी बीच में दो नोड्स आ जाएंगे। तो ये कहानी। तो इसको आप क्या लिखोगे, ये लैम्डा 3 हो गया, तो ये आपका एक पूरा लैम्डा 3 प्लस ये कितना होगा लैम्डा 3/4। ठीक है, टोटल कितना हुआ 5 लैम्डा 3/4 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है एल। तो लैम्डा 3 आपका देखो क्या आ रहा है 4l/5 और F3 कितना आएगा 5v/4l। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक ट्रेंड अगर आप बनाना चाहो तो पैटर्न के हिसाब से nth मोड में क्या होगा, nth मोड वुड बी, तो यहाँ पे ये कौन सा हार्मोनिक है देखो, ये सेकंड ओवरटोन है। थर्ड मोड मतलब सेकंड ओवरटोन, बट हार्मोनिक कौन सा है ये फिफ्थ। तो कौन कौन सा हार्मोनिक प्रेजेंट हो रहे हैं, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट हियर, इवन वाले प्रेजेंट है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे nth मोड में क्या होगा लैम्डा nth वुड बी 4l/2n-1 और f nth वुड बी 2n-1 v/4l। ठीक है ये चीज। ठीक है।
फर्स्ट हार्मोनिक था। V/4L आपका फर्स्ट हार्मोनिक था, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो उसको आप। ओवरटोन फर्स्ट का क्या था? हाँ, क्या बोलो, दोबारा जोर से बोलो थोड़ा। फर्स्ट का जो था हमारा V/4L, उसका हाँ। ओवरटोन क्या था? ये ओवरटोन नहीं है, ये आपका 0th ओवरटोन है फर्स्ट मोड का। ठीक है, ओवरटोन आपके मोड से डिसाइड होता है। सेकंड मोड आपका फर्स्ट ओवरटोन कहलाएगा, थर्ड मोड सेकंड ओवरटोन कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक एंड 0th ओवरटोन। अगला देखो, अगला क्या है, ये सॉरी ये वाला। तो ये क्या है, देखो V/4L से 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये कौन सा हार्मोनिक बन गया, थर्ड हार्मोनिक बन गया, बट सेकंड मोड है करके फर्स्ट ओवरटोन होगा। क्लियर है? फिर अभी थर्ड मोड देख रहे हो, तो ये कौन सा होगा, ये फ्रीक्वेंसी आपका सेकंड ओवरटोन होगा। ठीक है, टोन के दो ऊपर है। थर्ड मोड मतलब फर्स्ट के दो ऊपर है, बट फ्रीक्वेंसी अगर आप देखो, ये हार्मोनिक कौन सा है, फिफ्थ। ठीक है, तो ये आपका जनरल रिलेशन है। और दूसरा यहाँ पे आप बोल सकते हो ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा अगर आप nth हार्मोनिक बोलो, तो फिफ्थ हार्मोनिक इज सेकंड ओवरटोन। टू एन प्लस 1th हार्मोनिक इज nth ओवरटोन। ये आपका रिलेशन। ठीक है, जैसे एन की जगह अगर आप 1 डालो, फर्स्ट ओवरटोन यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है टोटल? इसको अगर आप 0 डालो तो यहाँ पे 1 आ रहा है। इसमें अगर आप 3 डालो तो ये कितना हो गया, 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 डालोगे 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज़? यस सर। तो ये रिलेशन भी आपके इम्पोर्टेंट है। तो स्टैंडिंग वेव्स में आपके यही है। ठीक है, एक और टॉपिक बस हमारा बचा हुआ है, विच इज सोनोमीटर। सोनोमीटर बस स्टैंडिंग वेव पे ही है, समझ में आ जाएगा वैसे भी आप पढ़ोगे तो। अच्छा, अभी आज खत्म कर देंगे ये चैप्टर? नहीं, कल करेंगे। सोनोमीटर में थोड़ा डायग्राम वगैरह है, लंबा जाएगा थोड़ा। तो फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल खत्म कर देते हैं बस एज अ टॉपिक। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहाँ देखा आपने? सर देखा नहीं, इसी में यही तो सुपरपोजिशन जो हमने किया ना, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। वो वही है, पर वैसे मतलब एज अ टॉपिक ऐसा हेडिंग टाइप ऐसा नहीं बना। सुपरपोजिशन एज एडिशन को ही तो हम सुपरपोजिशन बोलते हैं। एडिशन के हमने फेनोमेनस बताया ना। हाँ सर। सुपरपोजिशन क्वेश्चंस कैसे है, वो क्या करता है कि दो वेव इक्वेशन देता है, फेज एंगल रखता है, जैसे हम सुपर दो ऐसे टर्म्स को वैसे वो करता है। तो वैसे कुछ क्वेश्चन दे, तो ऐसे स्पेसिफिक नोट नहीं बनाओगे, इसलिए तो एक बार लिखवा दो छोटी सी वाला। कौन सा क्वेश्चन एक बार दिखाओ। Saptarshi sir, good morning. यस सर। Can I take 2 minutes? Yes, sir. Just. Good morning, students. Good morning. Very good. Very good morning. And see, just why I have come here, the 2 important points just I would like to convey to you. The first point is regarding your health. Now the